इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में जहां सभी भारतीय बल्लेबाज नाकामयाब रहे, सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला। उसी बीच भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने अपना बयान दिया है। इशारों इशारों में उन्होंने एक ऐसे बल्लेबाज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि इस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट तैयार है, इस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है। तो ये कयास लगाया जा रहा है और उनका ये कहना है अगर इसी तरीके से उस खिलाड़ी का ये परफॉर्मेंस रहा तो उनका रिप्लेसमेंट पुजारा बन के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल है, जो लगातार टेस्ट मैच में फ्लॉप हुए जा रहे हैं। 10, 11, 12 इनिंग से वो लगातार फ्लॉप हुए जा रहे हैं, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आ पा रही है। रन्स बना रहे हैं लेकिन 30-35 इसमें ही रह जा रहे हैं, वो इससे ज़्यादा रन्स नहीं बना पा रहे हैं। तो रवि शास्त्री ने यही स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको टिककर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपकी रिप्लेसमेंट पुजारा तैयार है। डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आपने रन नहीं बनाया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट आपको बार बार बैक कर रही है। बिल्कुल, एक बार नजर डालेंगे आखिर रवि शास्त्री ने क्या कहा, आखिर इशारों इशारों में कितनी बड़ी बात कह दी है, तो उस पर भी नजर डालेंगे। एक नई टीम है, एक युवा टीम है, इन युवाओं को खुद को साबित करना होगा। मत भूलिए पुजारा इंतजार कर रहे हैं, वह रणजी ट्रॉफी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वह तैयार बैठे हुए हैं। यह एक टेस्ट मैच है, आपको वहां करना होगा, अन्यथा आप सभी प्रकार की समस्याओं में फंस जाएंगे। आप उन कठोर हाथों से जा रहे हैं, गेंद तक पहुंच रहे हैं, विशेष रूप से एंडरसन के स्तर के किसी व्यक्ति के साथ। जैसा कि रवि शास्त्री ने कहा, उन्होंने शुभमन गिल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आखिर शुभमन गिल का जिस तरीके से खराब परफॉर्मेंस बैक टू बैक आ रहा है और वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं, यानी कि 3 नंबर पर, वहां पे पहले पुजारा खेलते थे, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे टेस्ट क्रिकेट में, बहुत ही अच्छा उनका स्टैट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं और उनको ड्रॉप किया गया है। वो जो है रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, स्क्वाड में भी शामिल नहीं है, तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस अभी रणजी ट्रॉफी में भी है तो वो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन उनको बीसीसीआई जगह नहीं दे रही है और इसी तरीके का खराब परफॉर्मेंस रहता रहा तो ना सिर्फ चेतेश्वर पुजारा, अभी टीम में रजत पाटीदार का भी डेब्यू हुआ है, वो भी 3 नंबर पर खेल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे रिप्लेसमेंट है शुभमन गिल के नंबर 3 पे, क्योंकि अभी नंबर 3 पे ट्राई किया जा रहा है और वो मौके का फायदा नहीं उठा पा रहा है, बार बार बैक किया जा रहा है, लेकिन बार बार वो निराश ही कर रहे हैं। और इतना मौका टीम मैनेजमेंट जनरली किसी प्लेयर को देती नहीं जितना शुभमन गिल को दे रही है। हाँ, उनके अंदर पोटेंशियल है, इसलिए शायद टीम मैनेजमेंट का भरोसा उनके ऊपर कायम है कि हाँ वो रन बनाएंगे, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होती है कि आपको रन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर्स, आंकड़े भी मैटर करते हैं, इंटेंट आपका बहुत अच्छा होता है, जिस तरीके की स्टार्ट आपको मिलती है बहुत गुड स्टार्ट होती है, लेकिन उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, 200 मार दिया उन्होंने, इतनी शानदार पारी खेली है और ऐसा तो नहीं है कि उनसे बॉलर्स ने मतलब उन्हें बहुत ऐसे ही बना दिया रन, उनसे भी कठिन सवाल पूछे थे। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी इंग्लैंड की, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल 200 मार दिए उन्होंने, डबल हैंडेड लगा दिए उन्होंने। ये भी तो यंगस्टर्स हैं और शुभमन गिल से बहुत कम एक्सपीरियंस उनको टेस्ट में देखा जाए। शुभमन गिल तो फिर भी खेल रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से टेस्ट में। यशस्वी जायसवाल का भी 2023 में डेब्यू था वेस्ट इंडीज में और वहां पे बहुत ही शानदार पारी खेलते हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो शुभमन गिल को थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए कि भाई पुजारा बैठे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, स्क्वाड में रजत पाटीदार भी है, विराट और केएल राहुल की जब वापसी होगी तो हो सकता है कि पाटीदार आपको नंबर 3 पे खेलते हुए देखें, फिर गिल का ड्रॉप होना वहां पे तय हो जाएगा। बिल्कुल सता, जिस तरीके से आपने बताया कि जायसवाल पर भी आलोचना हो रही थी, सभी लोगों का यही कहना था कि बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छे ओपनर नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन सबको मुंहतोड़ जवाब दिया उसी आक्रामक बल्लेबाजी से, उसी अंदाज से, उसी तेज तरार तरीके से उन्होंने 200 रन पूरे किए और दोनों ही सेंचुरी भी छक्के के साथ, हाथ से जब डबल सेंचुरी हुई वो भी बाउंड्री के साथ। तो जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इन्होंने तो जवाब दे दिया, लेकिन शुभमन गिल अभी तक चुप हैं। वो मतलब बोल रहे थे मैं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा, बीसीसीआई ने उन्हें मौका दिया और वहां पर भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। हम बार बार जब भी उनके लिए वीडियो बनाते हैं, हम भी बोर हो चुके हैं ये कहते कहते कि 12 इनिंग में शुभमन गिल के एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के आईपीएल के बाद उनके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है, लेकिन अभी तक उनका बल्ला नहीं चल रहा है। साथ कई बार हमने ये डिस्कशन कर लिया है कि उनका हाफ सेंचुरी नहीं आया, उनका स्टैट्स जो है 12 इनिंग में 6 मुकाबले में मतलब बहुत ही खराब है, हाईएस्ट 36 है, पिछले मुकाबले में सेकंड हाईएस्ट किया 34 बनाए, तो ये एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल शर्मनाक बात है और अब गिल को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद अगले मुकाबले में गिल ना खेलें। अभी एक इनिंग उनके पास बची है खुद को प्रूफ करने के लिए, अगर वहां पे 60-70 रन बना देते हैं तो हो सकता है कि अगले मुकाबले में वो खेलते हुए नजर आए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब सब लोग चाहते हैं कि भाई शुभमन गिल का कमबैक हो, पोटेंशियल है, टैलेंट है, आपने प्रूफ किया, ऐसा नहीं है आपने प्रूफ नहीं किया है। आपने टेस्ट में भी आपके तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है, बहुत कम प्लेयर्स ऐसे जिनकी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है, उसमें से शुभमन गिल एक है। तो सबको पता है कि टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन फॉर्म जो है फॉर्म मिसिंग है।
इस वजह से शुभमन गिल का हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी कमबैक हो। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।